बहुत समय पहले, जब संसार में अहंकार और शक्ति का संघर्ष अपने चरम पर था, तब एक अत्यंत शक्तिशाली असुर हुआ, राहु नामक राक्षस। वह भगवान शिव के पास आया और अभिमान से बोला, हे महादेव, मुझे एक ऐसा दूत दो जो मेरी आज्ञा का पालन करे, जो ब्रह्मांड में मेरे नाम का भय फैलाए। भगवान शिव मुस्कुराए, उनकी तीसरी आंख में ज्वाला चमकी और उसी अग्नि से जन्म हुआ एक भयंकर मुख का, कीर्तिमुख। उसका शरीर अग्नि सा दहकता था, उसकी आंखों से ज्वालाएं निकल रही थीं और उसके दांत इतने तेज कि पर्वत को भी चीर दें। राहु उस रूप को देखकर भयभीत हो गया। वह जो स्वयं देवताओं को डराता था, अब शिव की सृष्टि के सामने कांप उठा। वह भागने लगा। तभी भगवान शिव की वाणी गूंजी, राहु, तुमने अहंकार में मुझसे शक्ति मांगी थी, अब उसी शक्ति का भय देखो। कीर्तिमुख ने गर्जना की और राहु का पीछा किया, पर जब राहु ने शिव से शरण मांगी तो भोलेनाथ ने कहा, कीर्तिमुख, अब शांत हो जाओ। कीर्तिमुख ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने आपके आदेश से जन्म लिया, परंतु अब मेरी भूख असहनीय है, मुझे क्या भक्षण मिलेगा? भगवान शिव ने कहा, अपने ही शरीर का भक्षण करो। और तब कीर्तिमुख ने बिना एक क्षण सोचे अपने ही अंगों को खाना शुरू कर दिया। वह हंसता हुआ, गर्जता हुआ धीरे धीरे स्वयं को खा गया, जब तक कि केवल उसका चेहरा बाकी रह गया। भगवान शिव की आंखों में करुणा और गर्व दोनों थे। उन्होंने कहा, हे कीर्तिमुख, तुमने सबसे बड़ा त्याग किया है। तुमने अपनी भूख, अपना अहंकार सब त्याग दिया। अब से तुम्हारा मुख मेरे हर मंदिर के द्वार पर रहेगा। जो भी मेरे दर्शन करेगा पहले तुम्हारे मुख को देखेगा। इस तरह कीर्तिमुख न केवल भयानक राक्षस से दिव्य रक्षक बन गया, वह इस बात का प्रतीक है कि जो अपना अहंकार निगल लेता है वही भगवान के द्वार तक पहुंच सकता है। आज भी जब तुम किसी शिव मंदिर या देवालय में प्रवेश करते हो तो द्वार पर वह विशाल मुख दिखाई देता है, दांत निकाले, आंखों में अग्नि, लेकिन शांत। वह कहता है, अंदर जाने से पहले अपना अहंकार यहीं छोड़ दो। यही है कीर्तिमुख की कथा, जो हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, हमारे अंदर छिपा अहंकार है, और जब उसे भस्म कर दोगे तभी सच्चे भगवान के दर्शन होंगे।